हेलो एवरीवन, हम लोगों ने गेटिंग टू नो प्लांट्स का जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी एक्सरसाइजेस को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट इन योर नोटबुक। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सही करके उसको जो है री राइट करके उसको सही लिखना है, सही लिखना है। पहला क्या, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स इन द सॉइल? तो हम लोगों ने पढ़ा था रूट वाले में कि जो रूट होता है, रूट वो जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्ती जो है किसी भी प्लांट को मदद करती है उसको खड़ा होने पे? पत्ती, तो हमें पता है कि पत्ती से तो खड़ा नहीं होता है, जो स्टेम है, तना है, उसकी वजह से जो है हमारा प्लांट जो है खड़ा रहता है होल लाइफ। ठीक है, खड़ा रहता है प्लांट अपराइट। तो इसका आंसर क्या है? स्टेम, ना कि लीफ। उसके बाद क्या, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीफ। रूट जो है क्या कैरी करता है? क्या कैरी करता है? कैरी, कंडक्ट मतलब कैरी करता है वाटर टू द लीफ। हमें पता है कि डायरेक्ट रूट नहीं करता, रूट एब्जॉर्ब जरूर करता है, लेकिन स्टेम के जरिए जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है लीव्स पे। तो स्टेम, इसमें आपको स्टेम लिखना है और वो कंडक्ट करता है वाटर टू द लीफ। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या पेटल और स्टेमन, यानी कि इसमें दो हिस्से हैं कि एक जो पेटल है, ठीक है, फ्लावर का पार्ट है, दूसरा स्टेमन है जो फिलामेंट अंदर क्या इक्वल होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स इन स्टेमन इन ए फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। पेटल पता है, फूल जो होता पंखुड़ी, उसके अंदर जो स्टेमन है, जो हमने बेल शेप में बताया था कि हटाने के बाद स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट और एंथर, दो पार्ट होते हैं। तो क्या जितने पेटल होते हैं उतने स्टेमन होते हैं? कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। अगर दो हिस्सा है, अगर सेपल जो है वो सेपल फ्लावर का अगर दो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है, तो क्या पेटल भी ज्वाइंट होंगे? नहीं, पेटल जो है सेपरेटेड होंगे। अगर सेपल ज्वाइंट है तो पेटल क्या होगा? सेपरेटेड होगा। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. पिस्टल जो है फ्लावर का सबसे इनर पार्ट है, ओवरी, जिसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है। तो क्या पेटल जो है, ये देखिए, ये पेटल जो है अगर फ्लावर ज्वाइंट है तो क्या पिस्टल भी ज्वाइंट होगा? तो पिस्टल जो होगा, पिस्टल वो ज्वाइंट भी हो सकता है, में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और उसका ये आंसर था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, ड्रॉ ए लीफ, टैप रूट एंड फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 4.3। तो इसमें सिर्फ इसकी पिक्चर बनानी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, लीफ की, टैप रूट की और फ्लावर की, जो कि मैं बना चुका हूं। तो इसमें सिर्फ पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। देखिए, इसमें 3 हिस्सा है। एक ये कि वो प्लांट बताइए जिसमें जो है आपके एरिया में या आपके अड़ोस पड़ोस में वो प्लांट हो जिसकी जो स्टेम हो वो वीक हो, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी यू विल प्लेस इट। तो सबसे पहले क्या है कि यस, सबसे पहले यस है कि यस, इस तरह के प्लांट हमारे आसपास मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट और लौकी गार्ड प्लांट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विच हैज अ लॉन्ग, राइट इट्स नेम, नेम क्या है, मनी प्लांट, लौकी, और इन विच कैटेगरी, यहां पे पूछ रहा है कैटेगरी, इन विच कैटेगरी। तो हमको पता है कि जिसका स्टेम वीक होता है, इनफैक्ट उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर। आपने देखा होगा, मनी प्लांट को देखा होगा, वो किसी सपोर्ट में जो है ना, वो उसके जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्लाइंबर के बारे में बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसके आंसर जो है
यस, हमारे आसपास दिखता है, हमारे एरिया में दिखता है, मनी प्लांट हो गया, चाहे लौकी हो गया, और किस कैटेगरी में, क्लाइंबर कैटेगरी में है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या है। स्टेम के फंक्शन की बात करें अगर, तो अगर ये स्टेम है तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये स्टेम होल्ड करता है, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, ऊपर की तरफ। स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट, नीचे रूट होता है और रूट से वाटर कंडक्ट करता है टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर प्लांट बॉडी। स्टेम एक काम और करता है, वो क्या करता है, कैरी फूड फ्रॉम लीफ, पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में जो फूड बनता है, उसको स्टेम जो है बाकी के और हिस्से में जो है वो सप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेम को होल्ड करने में, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है, यहां तक कि कंडक्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट से लीफ की तरफ। और स्टेम क्या करता है, कैरी करता है फूड, कहां से, लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है, और लीफ के जरिए बाकी के जो प्लांट का हिस्सा है, एरिया है, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, रूट हो गया, वहां पे जो है स्टेम जो है उसको भी मदद करता है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टेम के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्लांट को खड़े होने में, होल्ड करने में उसको मदद करता है, बाकी वाटर जो है रूट के जरिए उसको सप्लाई लीफ तक पहुंचाता है, बाकी हिस्सों पे फ्लावर हुआ हर जगह पहुंचाता है, और फूड जो है लीफ के जरिए बाकी पार्ट पे पहुंचाता है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन किसको बोलते हैं, जो डिजाइन जो बना होता है पत्तियों पर, उसमें 2 तरह की डिजाइन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो अब क्या होता है, वीट है, तुलसी है, मेज है, ग्रास है, कोरिएंडर है, चाइना रोज है। तो हमको पता है कि वीट पे क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, तुलसी पे रेटिकुलेट होता है। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहला आंसर क्या होगा, तुलसी, तुलसी, ठीक है। मेज में पैरेलल होता है तो रेटिकुलेट नहीं होता है, ग्रास में भी पैरेलल होता है, कोरिएंडर, यस, कोरिएंडर में क्या होता है, ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और चाइना रोज में भी जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके पत्तियों पे बना होता है, जिसको वेन्स बोलते हैं। तो वो वेन जो होता है उस डिजाइन को वेनेशन कहा जाता है। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लिव। अगर वो फाइब्रस रूट है तो उसमें क्या होगा, पैरेलल वेनेशन है, और अगर वो टैप रूट है तो उसमें कैसा रेटिकुलेट वेनेशन है। हमने बता रखा है चैप्टर में, बड़े क्लियर से समझाया है, ठीक। 7 क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लांट हैज लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन, कैसा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, तो व्हाट काइंड ऑफ रूट इट विल हैव। तो वो हमें पता है कि क्या होगा, टैप रूट, टैप रूट, क्योंकि पैरेलल वेनेशन जो होता है वो फाइब्रस रूट होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, टैप रूट होगा। उसके बाद यस इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो आपको याद होगा कि अगर हम जो है किसी भी शीट ऑफ पेपर पे लीफ रखते हैं, उसे पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, तो उसका निशान छप जाता है, लीफ का निशान उसके पेपर पे छप जाता है। तो जब पेपर पे छप जाता है तो अगर वो रेटिकुलेट होगा, नेट लाइक वेन्स होंगे पत्ती का, तो वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, और अगर पैरेलल होगा सीधा सीधा तो वो पैरेलल वेनेशन होगा। तो यस, अगर यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर प्लांट ट्रैप रूट है या फाइब्रस रूट है, उसका निशान देख के लीफ के शीट ऑफ पेपर पे, जो हमने बता रखा है, अगर शीट ऑफ पेपर पे अगर पत्ती को नीचे रखें और शीट ऑफ पेपर ऊपर रखें, उस पर ड्रॉ करेंगे तो उसका निशान जो है ना उस पेपर पे छप जाएगा, तो रेटिकुलेट होगा तो वही पता चल जाएगा, तो वो टैप रूट है। और अगर फाइब्रस रूट है, अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो क्या होगा, वो फाइब्रस रूट है, ठीक है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देखिए नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पता है क्या है, सेपल्स, पेटल्स, एसपी एंड एसपी, स्टेमन एंड पिस्टल। दैट इज आपका क्या है, ये एसपी, एसपी एंड एसपी, ये क्या, सेपल, पेटल एंड स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है। अब यहां पे कुछ प्लांट दिया हुआ है, तो क्या उसमें फ्लावर होता है, ग्रास, मेज, वीट, चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो,
जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। यस, ये जितने भी प्लांट दिए हुए हैं सब में फ्लावर होता है। ग्रास, मेज, वीट, चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट, सब में जो होता है वो फ्लावर होता है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड नेम द प्रोसेस। हमें पता है जो ग्रीन लीफ होता है वो फूड बनाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो हम लोग 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। ग्रीन लीफ मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट में ग्रीन लीफ है वो फूड बनाता है और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सनलाइट और रूट के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करके ये जो लीफ होता है, लीफ जो होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस जो होता है फूड को बनाता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। जो पिस्टल है, हमें पता है कि फ्लावर में पिस्टल जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, और पिस्टल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है वो इज फाउंड इन द लोअर मोड, सबसे निचले हिस्से में, एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 प्लांट इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल एंड अदर हैज सेपरेट सेपल। तो धतूरा और कॉटन ऐसा प्लांट है जिसमें सेपल जो होता है वो ज्वाइंट होता है, और रोज एंड लोटस में सेपल जो होता है वो सेपरेट होता है। तो ये हमारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर लाइक करिए, और कोई इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।